पाशं सिरिपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहाय विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवि देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर की पवित्र भूमि से आप लोगों के लिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु के दिगंबरत्व की रक्षा की आपके लिए एक याचिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के लेप के आवरण में उनका दिगंबरत्व स्वरूप ढक दिया गया है। यह स्वरूप ढकने के लिए कई प्रकार के छल प्रपंच मायाचारी की गई। कई लोग कहते हैं कि ये दिगंबर तीर्थ की बात करना कसाय की बात होती है, ये कसाय हम कब तक करें। लेकिन मैं कहता हूं कि ये कसाय मुक्ति की बात है, क्योंकि सबसे पहले अगर कसाय किसी ने की थी दिगंबर का पक्ष लेकर के तो आचार्य कुंद कुंद देव ने की थी। क्योंकि जब गिरनार में दो पक्ष खड़े हुए थे दिगंबर श्वेतांबर के, और पहले यात्रा गिरनार की कौन करेगा, इस बात को लेकर के आचार्य कुंद कुंद देव ने वहां पर सुत देवी का आह्वान किया था, और सुत देवी ने अपने मुंह से कहा था आद्य दिगंबरा आद्य दिगंबरा। इसके उपरांत उन्होंने अपने सूत्र पावण ग्रंथ में बहुत सारे यहां तक लिख दिया कि जो वस्त्रधारी होते हैं, जो वस्त्रधारी होकर के अपने आप को साधु कहते हैं, इनको उन्मार्ग चेष्टा वाला कहा है, उत्सूत्र मार्गी कहा है। इन उत्सूत्र मार्गियों के लिए आहार भी नहीं देना चाहिए। ये आचार्य कुंद कुंद देव की जब हम गाथाओं को पढ़ते हैं तो हमें ये बात सामने आ जाती है कि दिगंबर स्वरूप के लिए आचार्य कुंद कुंद का सर्वश्रेष्ठ पक्ष था। आचार्य अकलंक देव ने भी अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने भाई की प्राण की आहुति तो दी है, यह उनका अमूल्य योगदान तो है ही, परंतु एक ध्यान रखना, क्या उन्होंने जब हिमशीतल राजा पर चालुक्य वंश के राजाओं ने आक्रमण किया तो उस समय राष्ट्रकूट वंश की सेना को आचार्य अकलंक देव ने हिमशीतल की रक्षा के लिए भिजवाया था। तो क्या ये कसाय थी? क्या कसाय नहीं थी? लेकिन एक ध्यान रखना, हम अपने लिए जब कुछ करते हैं और अपनी अहम के लिए, अपनी विपरीतताओं को सही करने के लिए जो क्रोध करते हैं, मान करते हैं, मायाचारी करते हैं, अपने सब सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वह कहलाती कसाय। और जब हम आत्मा के कल्याण के मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए, मोक्ष मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए कुछ करते हैं तो वह कसाय नहीं कहलाती है। एक ध्यान रखना, अगर आपने इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का के तीर्थ की रक्षा नहीं की तो आपके 36 तीर्थों पर श्वेतांबर अपना दावा करने में सफल हो जाएंगे, और इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। एक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ ऐसा है सिरपुर, जिसके माध्यम से इनकी यात्रा रुकी हुई है और ये कोई भी तीर्थों पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह यात्रा अगर आगे बढ़ा दी तो याद रखना 3 चीजों को करके वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। एक, सबसे पहले आपका सम्मान करते हैं, आपके लिए आपके सम्मान में बहुत सारे कसीदे लगाते हैं, और मिलते हुए सम्मान और प्रशंसा में हम फूल जाते हैं और उदार बन जाते हैं। और जब हम उदार बन करके उन्हें पूजन और आदि का कोई भी बात कह देते हैं, इसके बाद दूसरे नंबर वो समझौते की बात करते हैं, तीसरे नंबर लेख की बात करते हैं, चौथे नंबर टाइम टेबल बनाते हैं। इन 4 प्रयोगों के द्वारा दिगंबरों के तीर्थ हड़प लिए जाते हैं
उन पर आधा उनका अधिकार हो जाता है और फिर हमारे लिए ही आंखें तरेरने लगते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब सम्मान मिले या पद मिले तो उस समय आप सोच लेना, एकता, दिगंबर श्वेतांबर की एकता तो होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन छलपूर्ण होने वाली एकता से सावधान अवश्य रहना है। यदि आप छलपूर्ण एकता से नहीं रहे, अवसरवादी एकता से अगर आप सावधान नहीं रहे, तो एक ध्यान रखना, आपके तीर्थ इसी गति से चले जाएंगे, आपका सम्मान भी जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा भी जाएगी, क्योंकि जब आपके तीर्थ नहीं बचेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा भी नहीं बचेगी, संस्कृति आपकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए दिगंबर संस्कृति की रक्षा मोक्ष मार्ग की रक्षा है और इस तीर्थ की रक्षा के लिए आप सब लोगों के लिए हमेशा एकता का परिचय दे करके आगे रहना चाहिए।